शेर के मुंह में जब आदमी का खून लग जाता है तो आसानी से आदमी का शिकार नहीं छोड़ता। इन सरकारों के मुंह में खून लग गया है आपके मुफ्त के पैसे की कमाई पर तागड़ धिन्ना करने का। मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। बहुत कोशिश की उन्होंने कि ये मत करिए मत करिए मत करिए, डराया धमकाया सब किया। मैंने कहा हमको पता चल गया है, हम करेंगे। देश की जनता को पता तो चले कि तुम कैसे बर्बाद करते हो देश के लोगों का पैसा, कि जो पैसा इन्होंने खर्च किया है अपने इलाज पर वो इनसे वसूलना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल मनी है, इनके बाप का नहीं है, इनके घर का नहीं है। (1835) के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था, जब तक ये टैक्स के कानून नहीं लगे थे इस देश में। जब तक अंग्रेजों का टैक्सेशन इस देश में नहीं आया था तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था। और कितना एक्सपोर्ट हम करते थे? दुनिया के पूरे बाजार में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 33%, 33% हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट होता था। तो अगर दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 33% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा, ये तभी संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा। हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री थे, ये बात माइनस की गई है। नहीं तो हम इतना एक्सपोर्ट कैसे कर पाते थे अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था इस देश में? तो वो इंडस्ट्रियल बेस को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री धीरे 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 बंद होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजों का माल सस्ता होता चला गया, हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होता चला गया। और एक जमाने में जो देश सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था, 33% निर्यात करता था, आज में उस देश का कुल निर्यात मालूम है कितना? 0.01%। तो वो टैक्सेशन के सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है? सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश आज 0.01% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बाद। हम गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये इसी बात से सिद्ध होता है। और वो टैक्सेशन का जो सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी एक दूसरी बात और बता दूं कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन के लिए ऑफिसर्स बनाए थे, जो टैक्स वसूलते थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती थी? जो इनकम टैक्स वसूलते थे, जो सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलाते थे वगैरह वगैरह, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका एक गोल्डन रूल था। वो गोल्डन रूल ये था कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स वसूल पाएं या ना वसूल पाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि वो अपने कारखाने बंद कर दें। ये उनकी ट्रेनिंग होती थी। और जिस तरह की ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के ऑफिसर्स को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज आजादी के 50 साल के बाद भी दी जा रही है ऑफिसर्स को। और आज भी ऑफिसर्स आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, उनका बस चले तो आपकी सारी इंडस्ट्री में ताला डलवा दें। वो एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते, दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं। और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है। तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूं, इस बात के लिए नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है, उत्पादन का काम चलता है। अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बाद में सेल्स टैक्स, वो सब चल रहा है इस देश में। क्यों चल रहा है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। अब तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा। और अगर यही कानून चलने थे तो हिंदुस्तान में 50 साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा?
50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर करके वोट देकर चुनकर भेज रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर? जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलाने हैं, तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं? इसमें भी ताला डाल दीजिए, क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से। ये सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको बांटो जातियों में, आपको बांटो धर्म में, सिर्फ उनको वोट चाहिए। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर। बेवकूफी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो सिर पीट लेंगे किसी दिन अपना। वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है, मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है, मेरा यहां कूड़ा नहीं उठा। यह सब काम के लिए पार्लियामेंट है। जो बहस होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी। जो बहसें होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उनसे किसी को मतलब नहीं है। और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको, जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे। और मुझे तो उससे भी बड़ा दुख है, एक दिन मुझको पता चला कि अंग्रेजों ने इस देश में 97% इनकम टैक्स लगाया था सबसे पहले। माने 100 रुपए पे 3 रुपया बचेगा, 97 दे दीजिए टैक्स के रूप। तो 97% टैक्स क्यों लगाया उन्होंने? तो उनकी दो मान्यताएं थी। वो एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 97% टैक्स देने के बाद बचेगा क्या आपके पास। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे, और बेईमान आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। ये उनकी पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगाया इस देश में। वो 97% इनकम टैक्स इस देश में आजादी आई 1947 में, उसके बाद भी सन 1982 तक चलता रहा 97% इनकम टैक्स। 1982 तक 97% इनकम टैक्स वसूला जाता था देश के लोगों से। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि अंग्रेज कह गए थे। तो अंग्रेज कह गए थे अगर ऐसे ही हिंदुस्तान चलाना तो आजादी का मतलब क्या है फिर? और इसलिए मैं कहता हूं, और अंग्रेजों ने यह सिस्टम क्यों बना? मैंने इससे पहले थोड़ी एक बात उसको गंभीरता, वो कह रहे हैं या तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे या बेईमान हो जाएंगे। माने आपको करप्ट बनाना है उन्हें, ताकि आप उनके गुलाम बने। करप्शन जितना बढ़ेगा समाज में, उतने आप गुलामी में फंसते जाएंगे। तो आज ये सब जो कुछ चल रहा है वो जान लीजिए कि आपको जानबूझकर या तो करप्ट बनाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए।